हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉकस? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमिला जयपाल। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस की प्रमिला जयपाल को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह उन्हें 117वीं कांग्रेस में सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सांसदों में से एक बनाता है और अन्य लोगों में भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना को उप सचेतक के रूप में चुना गया है, जबकि कांग्रेसवादी रशीदा तालिब को सदस्य सेवाओं के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, वाईएसआर चेयूथा और वाईएसआर आसरा के लाभार्थियों को 2,49,151 भेड़ और बकरी इकाइयों को वितरित करने के लिए जगन्ना जीवन क्रांति योजना किसने शुरू की है? जगन्ना जीवन क्रांति योजना वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर चेयूथा और वाईएसआर आसरा के लाभार्थियों को 2,49,151 भेड़ और बकरी इकाइयों को वितरित करने के लिए जगन्ना जीवन सेवा योजना शुरू की है। अनुदान के लिए कुल 1,869 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना के तहत लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्र से स्थानीय भेड़ बकरी की नस्लें खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, डिफेक्टो है और हैदराबाद डिजियोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कितने अरब डॉलर की एक पहल शुरू की है जिसे एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी कहा जाता है? एडीबी ने 9 अरब डॉलर की पहल शुरू की है। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 9 बिलियन डॉलर की पहल शुरू की है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया और यह अपने विकासशील सदस्यों को तीव्र और न्यायसंगत समर्थन की पेशकश करेगा, क्योंकि वे प्रभावी कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद और वितरण करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक देशों को सुरक्षित और प्रभावी टीके लगाने में मदद करने के लिए एक कोविड-19 वैक्सीन आयात सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एडीबी का हेडक्वार्टर है मांडलुयांग, फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है हेड मात्सुगु अस्कावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सीएम ने घोषणा की है कि दाजीपुर अभयारण्य के विकास के लिए पहले चरण में 25 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे? महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा यह घोषणा किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि दाजीपुर अभयारण्य के विकास के लिए पहले चरण में 25 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और अभयारण्य कोल्हापुर जिले में राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। और उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि इस अभयारण्य के विकास के बारे में एक योजना तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। महाराष्ट्र राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं
भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जो कि आपका दोस्तों न्यूट्रलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को। हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था और यह प्रस्ताव तुर्कमेनिस्तान देश ने पेश किया था और इस देश को 12 दिसंबर 1995 से स्थायी रूप से तटस्थ राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डेट से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा देश है जो फाइजर के उपयोग को मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन गया है? बायोटेक उपन्यास कोरोना वायरस वैक्सीन। सऊदी अरब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब ने फाइजर बायोएनटेक उपन्यास कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह बहरीन के बाद दूसरा देश बन गया है जो दवा को हरा हरा कर देता है और सऊदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण SFDA ने सऊदी अरब के राज्य में फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है और ब्रिटेन और कनाडा ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। आप ये समझ गए होंगे। सऊदी अरब को आप मैप में देख सकते हैं। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान जो कि सऊदी अरब के हैं और क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। कैपिटल है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन की 5वीं द्विपक्षीय बैठक किस देश के साथ की है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और ड्रग एब्यूज कंट्रोल पर केंद्रीय समिति के बीच ड्रग नियंत्रण सहयोग पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक वस्तुतः 10 दिसंबर 2020 को म्यांमार में आयोजित की गई थी। नशीली दवाओं के जब्ती मामलों में से जांच के लिए समयबद्ध तरीकों से खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की है और भारत में 2021 में 6वीं बैठक आयोजित की जाएगी। आप ये समझ गए होंगे। म्यांमार की राजधानी है कैपिटल नैपिदो, प्रेसिडेंट हैं विन मिंट, स्टेट काउंसलर हैं ऑन सान सूकी और करेंसी है क्यात। और दोस्तों बता दें म्यांमार से 4 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट जो कि शेयर करते हैं बॉर्डर म्यांमार के साथ। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, EU लीडर्स किस वर्ष के द्वारा 10 स्तरों के साथ 5% से महत्वाकांक्षी लक्ष्य कट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सेट से सहमत है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2030। EU के नेताओं ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है और यूरोप 2030 तक उत्सर्जन को कम से कम 55% कम कर देगा और यह यूरोप को 2050 में जलवायु तटस्थता की ओर एक स्पष्ट मार्ग पर रखता है और पोलैंड कुछ अन्य कोयले पर निर्भर मध्य यूरोपीय देशों के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भुगतान करने के लिए धन की गारंटी के लिए आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट है,
किस राज्य के गवर्नर ने दिसंबर 2020 में इंफेक्शनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन संस्थान IISSM के 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 2 दिन के कॉन्क्लेव का विषय कोविड-19 सर्वाइवल से रिवाइवल इमर्जिंग पैराडाइज इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज है। आप ये समझ गए होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले महाराष्ट्र राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ और अमेजन इंडिया ने कितने राज्यों में मास्मीस के निर्यात पोर्टल पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि 10 राज्यों में मास्मीस के निर्यात पोर्टल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय उद्योग और अमेजॉन इंडिया ने 10 राज्यों में MSMEs की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के एक हिस्से के रूप में अमेजॉन इंडिया 10 राज्यों में MSME को इमारत में प्रशिक्षित करने और भारत में और विश्व स्तर पर उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए CII के साथ काम करेगा। और अमेजॉन और भारतीय उद्योग CII MSMEs को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं और मास्टर क्लास आयोजित करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? टाइम मैगजीन में से जो कि नामित किया गया है आपका लेब्रॉन जेम्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। टाइम पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्ट जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कमला हैरिस को इसका पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और इसके अलावा टाइम ने कोरियन बॉय बैंड को अपने एंटरटेनर ऑफ द ईयर का नाम दिया और लॉस एंजलिस लेकर्स के स्टार लेब्रॉन जेम्स को इसका एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। टाइम पत्रिका के अन्य व्यक्ति वर्ष के उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डॉक्टर एंथोनी फॉसी आदि थे। आप ये समझ गए होंगे। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी निम्न में से किस पर प्रदर्शित होगी? एट द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली द टैब्ल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश विल शोकेस विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।